Hello, my intelligent member. Welcome back to Wasim Analyst चैनल। सो छोटी सी फैमिली है अपनी, लेकिन अपन सीखने वाले हैं अच्छी अच्छी चीज़ें जो बड़ी बड़ी फैमिली में भी देखने को मिलती है। छोटा फैमिली बोले छोटा परिवार सुखी परिवार। तो आज अपन सीखने वाले हैं कर्ड ऑपरेशन के बारे में। ये जो कर्ड ऑपरेशन है वो पोस्ट एसक्यूएल में ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माई एसक्यूएल हो गया और वाट एवर जो भी और सॉफ्टवेयर्स हैं जो आर डी बी एम एस को हैंडल करते हैं, उन सब में सेम रहने वाला है कर्ड ऑपरेशन। सी स्टैंड फॉर क्रिएट। तो क्या क्रिएट करना है? तो वी क्रिएट ए टेबल। थोड़ा सा बैक चलते हैं, मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा बैक चलते हैं और थोड़ा सा समझाता हूँ। डेटाबेस अपन ने बनाना सीख लिया था। डेटाबेस आपने बना लिया, और डेटाबेस बनाया क्यों है? वाई यू नीड टू मेक ए डेटाबेस। क्यों बनाया है? डेटाबेस में अपन क्या स्टोर करते हैं? तो डेटाबेस में अपन स्टोर करते हैं अपनी डेटा को। अब डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कुछ कस्टमर का डेटा है जिसके अंदर उसका नाम हो गया, सैलरी हो गई, उसकी सिटी का नाम हो गया, और भी बहुत सारी डिटेल्स उसके बारे में हो गई, कहाँ से है, जो भी है। तो क्या डायरेक्ट डेटाबेस में डाल दोगे? जाएगा किसी ना किसी माध्यम के द्वारा ही तो डेटाबेस में जाएगा। डायरेक्ट तो स्टोर हो नहीं जाएगा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए अपन को डेटाबेस के अंदर टेबल वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है। जो भी अपन डेटा स्टोर करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। डेटाबेस के अंदर RDBMS के अंदर अपन ऐसे ही स्टोर करते हैं। इसलिए अपन को कर्ड ऑपरेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्ड ऑपरेशन के अंदर ही ये आता है कि कैसे टेबल वगैरह क्रिएट करनी है। कॉलम्स क्या होते हैं? जब भी अपन किसी टेबल में डेटा स्टोर करवाते हैं तो उसमें कॉलम्स होते हैं, उसमें रोज होती है। अपन डेटा जब स्टोर करवाते हैं तो क्या कॉलम है, क्या रो है, क्या टेबल है, तो अपन वन बाय वन इनके बारे में जानने वाले हैं। कैसे करना है, कैसे टेबल क्रिएट करनी है, कैसे डेटा रिकॉर्ड करवाना है, कैसे पुल करवाना है टेबल के अंदर डेटा, इंसर्ट करवाना है जिसे कह सकते हैं। अब कोई टेबल है उसको कैसे रीड करना है आपको, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो दिस इज अ कर्ड ऑपरेशन। सी स्टैंड फॉर क्रिएट। सो क्रिएट का मतलब हो गया क्रिएट ए टेबल। टेबल कैसे बनानी है? टेबल बना ली साहब। इंसर्ट, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करवाना है, बहुत ज़रूरी है। बिना जब डेटा इंसर्ट करवाना नहीं आता तो कैसे डेटाबेस के अंदर तुम डेटा स्टोर कर पाओगे? टेबल ही बनानी नहीं आती है, आगे कैसे चल पाओगे? तो सी फॉर क्रिएट, क्रिएट ए टेबल। इंसर्ट, इंसर्ट क्या करवाएंगे? डेटा इंसर्ट करवाएंगे। आर, आर स्टैंड फॉर रीड। क्या देखना है, क्या रीड कर पाओगे? सो यू नीड टू सिलेक्ट ए कॉलम। जो भी जिस भी कॉलम का डेटा देखना है, फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट इट। After that you will able to see the data and you are able to read the data. So you need to use the select command in SQL. We come to the next point. U stand for update. डेटा है, रिकॉर्ड है, आए दिन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, डेटा भी अपडेट होगा। कभी कुछ गलतियां हो जाती है, उसे भी अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट का मतलब मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। So if you need to update any record in table, then you use update command. Come to the next. This is a D. D stand for delete. गलत रिकॉर्ड चढ़ा दिया साहब, राम की जगह श्याम चढ़ा दिया साहब, मोहन की जगह सोहन चढ़ा दिया साहब, तो उसको डिलीट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वी नीड टू नो अबाउट डिलीट कमांड। सो बेसिकली इसको बोलते हैं कर्ड, और कर्ड ऑपरेशन कहते हैं जिसको क्रिएट करना आ गया, मतलब टेबल बनाने आ गई, जिसे डेटा टेबल में डालना आ गया, रीड करने के लिए कॉलम को सिलेक्ट करना आ गया, सिलेक्ट कमांड चलानी आ गई, कोई मॉडिफिकेशन करना है, अपडेट करना आ गया साहब, कोई गलत रिकॉर्ड छड़ गया उसे डिलीट करना आ गया साहब। और क्या होता है? यही होता है। ये आ गया तो मान लो 30 से 40% काम हो गया आपका। फिर आगे जो चीज़ें हैं वो बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। तो जल्दी से चलते हैं अपन, पीजी एडमिन लिखते हैं और डेटाबेस की तरफ चलते हैं, मतलब पोस्ट एसक्यूएल की तरफ मूव कर रहे हैं। पीजी एडमिन, ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा।
जो इंटरफेस देखने को मिलेगा वो ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट इंटरफेस, सर्वर पे क्लिक करते हैं, वर्जन पे क्लिक करते हैं अपने पोस्टग्रेसक्यूएल के। सबसे पहले अपन डेटा स्टोर करवाने वाले हैं, तो डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए अपन सिंपल सा क्यूरी वाले टूल पे क्लिक करेंगे और अपन एक कमांड राइट करते हैं यहाँ पर, क्रिएट डेटाबेस। कोई महाभारत नहीं है। क्रिएट का मतलब बनाना, डेटाबेस का मतलब डेटाबेस बनाना है। क्या डेटाबेस का क्या नाम रखना है यहाँ पर आगे लिख दो। मैं लिख देता हूँ कस्ट डीबी। कस्ट डीबी, डीबी का मतलब डेटाबेस, कस्ट का मतलब कस्टमर, कस्टमर का डेटाबेस, यानी यहाँ पर कस्टमर की डिटेल्स को अपन स्टोर करने वाले हैं। क्रिएट डेटाबेस एग्जीक्यूट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस सक्सेसफुली, डेटा सक्सेसफुली हो गया, लेकिन यहाँ पर मतलब डेटाबेस सक्सेसफुली बन चुका है, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश करना है। वो कैसे नहीं पा रहा है, रिफ्रेश सही से नहीं हो पा रहा क्या? रिफ्रेश हो गया साहब। अपना अपने जो डीबी बनाई थी, अपने जो डेटाबेस बनाया था, नाउ वी आर एबल टू सी द डेटाबेस हियर। क्लिक करते हैं यहाँ पर, स्कीमास की तरफ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट इट। नीचे मूव करते हैं, टेबल, को टेबल दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अपने बनाई नहीं है। डेटाबेस बन गया। अब क्या बनाएंगे, अपन बनाएंगे टेबल, क्योंकि रिकॉर्ड, जब अगर रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड स्टोर करवाना है डेटाबेस में, तो थ्रू टेबल ही अपन स्टोर करवा पाएंगे। इन RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पोस्ट एसक्यूएल निर्धारित है किस पे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब RDBMS पर। क्रिएट टेबल, डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस लिख दो, टेबल बनानी है साहब, क्रिएट टेबल लिख दो, क्रिएट टेबल लिख दिया साहब, बैक टू स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे क्रिएट टेबल किया, इसके आगे अपन को टेबल का नाम देना पड़ेगा। अपन कुछ पर्सन की डिटेल्स यहाँ पर स्टोर करवाने वाले हैं। पर्सन टी कर देता हूँ, पर्सन टी से मेरे को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि पर्सन की टेबल नहीं, कुछ पर्सन हैं उनकी टेबल है। तो पर्सन टेबल में पहला जो कॉलम है वो मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ SN। SN का मतलब सीरियल नंबर। ठीक है साहब, अब सीरियल नंबर ये पहला कॉलम हो गया। अब इसके अंदर अपन को कैसा डेटा स्टोर करवाना है। सीरियल नंबर क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है, इंटीजर्स होते हैं, तो INT। प्राइमरी की कर देता हूँ, इसके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, क्या डेटा टाइप होता है, क्या कॉन्स्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें भी अपन आगे देखने वाले हैं वन बाय वन। दूसरा कॉलम क्या रखने वाले हैं, दूसरा कॉलम रखने वाले हैं अपन नेम। पहला सीरियल नंबर हो गया, दूसरे कॉलम का नाम है नेम, जिसमें नेम स्टोर करवाएंगे। अब नेम टेक्स्ट होता है, क्या होता है, टेक्स्ट होता है, स्ट्रिंग कहते हैं जिसे। उसके लिए अपन जो डेटा टाइप यूज़ करने वाले हैं वो varchar यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा है 150 कैरेक्टर, मेरे हिसाब से मैक्स सही है। नाम डालना जरूरी है, नोट नल खाली नहीं छोड़ सकते हो साहब। CD डाल देते हैं, कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है, ये भी varchar हो गया, varchar इसको खाली छोड़ दो कोई बात नहीं। आगे सैलरी डाल देते हैं, सैलरी इंटीजर में डाल देते हैं, इंटीजर वैल्यू पुट कर लेते हैं। लास्ट में क्या दबाना है, सेमीकोलन। एक बार अपन इसको समझ लेते हैं। क्रिएट टेबल, एक टेबल बना दो, किस नाम से, पर्सन टी के नाम से एक टेबल बना दो, जिसके अंदर SN यानी सीरियल नंबर होना चाहिए, जिसमें मैं डेटा स्टोर करवाऊंगा, इंटीजर वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल्स वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवाऊंगा। मैंने जो नीचे इसके इंटीजर के बाद में जो कंस्टेंट दिया है वो प्राइमरी की इंस्टेंट फॉर, इसके अंदर यूनिक वैल्यू ही डाल पाओगे। सीरियल नंबर के अंदर ऐसा नहीं कि एक लिख दिया ऊपर फिर नीचे भी एक लिख दिया, नहीं, इसके अंदर आपको यूनिक वैल्यू ही डालनी पड़ेगी प्राइमरी की के अंदर। दूसरा कॉलम है नेम, इसके अंदर मैं 150 कैरेक्टर तक स्टोर करवा सकता हूँ, यानी किसी इंसान का फुल नेम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100, ज़्यादा से ज़्यादा 150, तो मैंने यहाँ पर मैक्स लिमिट 150 दे दी। नोट नल लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डेटा टाइप है कि नेम का जो कॉलम है उसे आप उसमें बिना नाम डाले आगे नहीं मूव कर सकते, नाम देना ही पड़ेगा किसी भी रिकॉर्ड के अंदर, जितने भी रिकॉर्ड होंगे। सिटी के अंदर सिटी का नाम हो गया, सैलरी इंटीजर कर दिया, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो गई। सिंपल से एग्जीक्यूट करते हैं। क्रिएटेड टेबल मतलब क्रिएट हो गई है, जो अपनी टेबल है वो क्रिएट हो गई, यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। और अगर मेरे को देखना है तो देखना है, मतलब टेबल क्रिएट हो गई है, मेरे को देखना है,
थोड़ा सा इधर आते हैं, क्रिएट हो गई है, एक बार इंसर्ट को छोड़ते हैं, क्रिएट हो गई है, क्या करना है, रीड करना है। सब टेबल को देखते हैं, रीड करने के लिए क्या कमांड चलाएंगे, रीड करने के लिए अपन चलाएंगे, रीड नहीं लिखना है, मतलब लिख दिया, सिलेक्ट, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट, ये क्या लगा दिया, ये एस्थेटिक साइन होता है जिसे आप स्टार का साइन भी बोलते हो, इसका यूज यहाँ पर होता है सब कुछ, इसको समझो, सब कुछ, एवरीथिंग, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम, कहाँ से, टेबल का नाम क्या था, परसेंट टी, सेमीकोलन लगा के F5 पे बताएं, सीरियल नंबर आ गया, इसमें इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, प्राइमरी की, पी के मतलब प्राइमरी की, नेम है, इसमें कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 150, सीटी है 150, इंटीजर वैल्यू सैलरी के अंदर। तो यहाँ पर देख पा रहे हो टेबल तो बन चुकी है, कॉलम के नाम भी आ गए। नाउ वी नीड टू, नाउ वी नीड टू इंसर्ट, नाउ वी नीड टू इंसर्ट डेटा इन दिस टेबल, कौन सी टेबल, इन दिस टेबल, परसेंटेज के अंदर डेटा स्टोर, कैसे करवाएंगे, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट का मतलब हमें इंसर्ट करवाना है, मतलब फिल करना है, इनटू किसके अंदर, पर्सन इनटू परसेंटेज, ये अपनी टेबल का नाम, ये अपने टेबल का नाम हो गया। यहाँ पर मैं कॉलम दे देता हूँ, पहला कॉलम था SN, दूसरा था CT, नेम CT और ये मैंने कॉलम दे दिए, बिना कॉलम दिए भी मैं डेटा स्टोर करवा सकता हूँ, ऐसा कोई कुछ नहीं है, लेकिन इन सम केस अगर मैं बिना कॉलम ये दिए, बिना ये दिए अगर डेटा स्टोर करवाता हूँ डायरेक्ट, तो फिर मेरे को सारी वैल्यू देनी पड़ेगी, सीरियल नंबर भी देना पड़ेगा, नेम भी देना पड़ेगा, सीटी भी देनी पड़ेगी, सैलरी भी देनी पड़ेगी, इन 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 दिस ऑर्डर, जैसे ये है उसी ऑर्डर में। अगर मैं बीच बीच में अगर किसी को बस सिर्फ नेम और सिटी के अंदर डेटा डालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ नेम और सिटी चूज़ करूँगा। अपन आगे आने वाली वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पर वैल्यूज, इंसर्ट इनटू, डेटा इंसर्ट करवाना है पर्सन टी के अंदर, इसके अंदर ये कॉलम है, वैल्यूज़ क्या क्या वैल्यू आएगी, पहला मैं कर देता हूँ, एक ही कर देता हूँ, एसएन के बाद क्या है, नेम है, नेम लिख देते हैं, कहाँ पर मैम कहाँ पर रहती है, मैम रहती है जयपुर में, सैलरी क्या मिलती है, मैम को मिली 50,000 रुपये, मैम इंटेलिजेंट है। दूसरा रिकॉर्ड स्टोर करवाते हैं, टू, कौन है, मोहन, कहाँ पर रहते हैं, मोहन जी दिल्ली में रहते हैं, कितने रुपए सैलरी है साहब, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये सैलरी। तीसरा रिकॉर्ड भी स्टोर करवा ही लेते हैं। 3 नंबर सीरियल नंबर, नेम क्या है साहब, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैं स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ वो स्ट्रिंग में दे रहा हूँ, सॉरी सिंगल कोट में दे रहा हूँ। तो एक मैंडेटरी थिंग है, वो ये है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को राइट करोगे इन राइट करोगे इस क्यूरी वाले टूल के अंदर, सो आपको उस टेक्स्ट को स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा, सॉरी मतलब सिंगल कोट में पास करना पड़ेगा। तीसरा रिकॉर्ड मैं कर देता हूँ, मोहन सोहन, सोहन जी कहाँ पर रहते हैं साहब, सोहन जी रहते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद में रहते हैं साहब, क्या सैलरी है, अच्छा कमाते हैं साहब, 20,000 रुपये, लास्ट में सेमीकोलन लगा दूँ, क्या किया यहाँ पर, समझते हैं इस चीज़ को, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करवाना है किसके अंदर, पर्सन टी नाम की एक टेबल है, उसके अंदर सीरियल नंबर है, नेम है, सीटी है, सैलरी है, ये क्या है, कॉलम के नाम है, इनके अंदर इसी ऑर्डर में मुझे वैल्यू पुट करवानी है, मतलब फिल करवानी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यूज़ और यहाँ पर रिकॉर्ड 1 बाय 1 डाल दी। इसका शॉर्टकट भी देखने वाले, अभी फ़िलहाल लॉन्ग कट फॉलो करते हुए चीज़ों को समझते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इंसर्ट तीन रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए सक्सेसफुली, क्यूरी जो मेरी थी वो रिटर्न सक्सेसफुली हो गई। इसको हटाते हैं, रीड करने की कमांड क्या थी, सिलेक्ट सब कुछ, कहाँ से, फ्रॉम पर्सन, पहले सिर्फ टेबल आ रही थी, अब उसके साथ साथ रिकॉर्ड भी ऐड हो गए, तो रिकॉर्ड भी मेरे को दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ क्यों चिल्ला रहा हूँ, यहाँ पर मैं नाम देख के मुझे सिर्फ देखना है, मैं पूरी टेबल नहीं देख रही साहब, मेरे पास जो टेबल है उसमें से सिर्फ मुझे नेम कॉलम देखना है,
सिलेक्ट नेम, ओनली नेम। मुझे रीड क्या करना है, मुझे सिर्फ नेम रीड करना है। किसके अंदर से? फ्रॉम परसेंटेबल में से। आगे मेरे को नाम भी देखना है और मेरे को सिटी भी देखना है, कौन सा इंसान है और कहाँ से। चीज़ें समझ में आ रही है? आगे पीछे मैनिपुलेट कर सकते हैं। पहले सिटी लिख दो फिर नेम लिख दो, काम करेगा। सिटी आ गया, नेम आ गया। मैनिपुलेशन कैसे भी कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सेलेक्ट हटा देते हैं, एस्थेटिक का साइन लगा देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्या हुआ? पूरी टेबल आ गई। एस्थेटिक साइन बोलता है आपकी पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी। सिलेक्ट, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट, यूँ समझो, सिलेक्ट सारे कॉलम। कौन सी टेबल में से? फ्रॉम परसेंट टेबल के सारे कॉलम सिलेक्ट हो। जैसे सिलेक्ट करोगे उसके बाद ही आप रीड कर सकते हो। इस कमांड को भी देख लो, इंसर्ट करवा लिए थे अपन ने, रीड के बाद सिलेक्ट। जो सिलेक्ट करवाओगे कमांड के थ्रू, उसी को तुम रीड कर पाओगे। मैंने यहाँ पर सब कुछ करवाया है। सिलेक्ट, सिलेक्ट में मैंने सब कुछ दिया है, तो मैं अभी रीड कर सकता हूँ सब कुछ। मैं यहाँ पर सिर्फ नेम दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ नेम रीड कर पाऊँगा। नाउ यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पर मैं एक बार कमांड अपडेट, क्या अपडेट करना है? यूँ मानो जो फर्स्ट रिकॉर्ड है पलक है, पलक जो है जयपुर में रहने वाली, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये। यहाँ पर इसका नाम पलक नहीं था, गलती से पलक की जगह पलक नाम वसीम नाम था, लेकिन गलती से पलक लिख दिया। चेंज कैसे करें, अपडेट कैसे करें, रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन कैसे करना है? क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। अपडेट क्या करना है? अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है? अपडेट परसेंट, ये वाली टेबल मेरे को अपडेट करनी है। सेट, क्या सेट करना है? नेम सेट करना है। नेम कॉलम का नाम, सेट के बाद आपको कॉलम का नाम देना है। मुझे नेम सेट करना है, नेम कॉलम के अंदर मुझे को सेट करना है वसीम। अब ये बोल रहा है अपडेट हो जाएगा, परसेंट टीवी के अंदर जो तुम बोलोगे वो अपडेट हो जाएगा। सेट, तुमने सेट कर दिया कि नेम कॉलम के अंदर वसीम आ जाए। नेम कॉलम के अंदर क्या आ जाए? वसीम आ जाए। यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी, कहाँ आए? आ तो जाए लेकिन कहाँ आए? तो वेयर, मैं यहाँ पर प्राइमरी की यूज़ करता हूँ, मतलब सीरियल नंबर यूज़ करता हूँ। ऐसे यहाँ पर एस एन इक्वल टू क्या हो? 1। अलग का सीरियल नंबर क्या है? 1। तो जहाँ पर सीरियल नंबर 1 होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा? वसीम। और यहाँ पर सीरियल नंबर 1 की जगह क्या है? मतलब जिसका सीरियल नंबर 1 है उसका नाम क्या है? एफ, सेमीकोलन लगा के F5 करते हैं। अपडेट, फर्स्ट एक रिकॉर्ड क्या हो गया? सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। रीड करके देखते हैं। सिलेक्ट सब कुछ, सिलेक्ट सारे के सारे कॉलम फ्रॉम पर्सन। आपको दिखाई दे रहा होगा 1, क्या नाम आ गया? वसीम, जयपुर। जो रिकॉर्ड जैसे थे वो वैसे के वैसे। वेरी सिंपल। थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं, डिलीट की तरफ भी देख लेते हैं। टाइम, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, सो मैं इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे जिसमें अपन सीखेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर। डिलीट, डिलीट कमांड कैसे यूज़ करनी है। अब हम सोहन जो था अहमदाबाद का, ये गलती से रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया। नाउ, नाउ इसे डिलीट करना है। कैसे डिलीट करें? जैसे अपडेट वाली कमांड चलाइए वैसे ही डिलीट वाली कमांड चलेगी। डिलीट, पहले गलत लिख पा रहा हूँ लेकिन मैं कर कैसे पा रहा हूँ, बड़ी देखने की बात। डिलीट, डिलीट, डिलीट परसेंटी, मुझे डिलीट करना है परसेंटी। वेयर, जहाँ पर डिलीट परसेंटी, परसेंट टेबल के अंदर से डिलीट करना है मेरे को। वेयर, जहाँ पर नेम, नेम इक्वल टू क्या हो, कुछ होगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये क्या हुआ। डिलीट फ्रॉम सक्सेसफुली। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। डिलीट फ्रॉम, डिलीट करना है, कहाँ से करना है?
पर्सन टेबल मतलब पर्सन जो नाम की जो टेबल है इसमें से डिलीट करना है। क्या अब डिलीट करना है यहाँ पर से, लेकिन क्या डिलीट करना है मतलब कंडीशन क्या है मेरी, वेयर नेम जहाँ पर मतलब डायरेक्ट चला दूंगा तो सब सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं इसको बिना चलाए सारे चला दूंगा, सारे बिना कंडीशन के अगर मैंने डिलीट फ्रॉम पर्सन टी कर दिया सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, मैंने बोला कि डिलीट तो हो जाए लेकिन जहाँ पर सिर्फ नाम, जिस कॉलम के अंदर नेम वाले कॉलम में जहाँ सोहन हो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट हो। वापस सिलेक्ट करते हैं और फ्रॉम पर्सन की करते हैं, percentage चला गया। और साहब वापस से अपडेट वाली कमांड देखो, ये डिलीट हो गया। अपडेट वाली कमांड देख लेते हैं। आपको क्या करना है, अपडेट पर्सन सेट सेट करना है, सेट करना है नेम। वापस से पलक को वापस ले जाते हैं वहाँ की जगह। वेयर मोहन का सीरियल नंबर क्या है, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ वेयर नेम, यहाँ पर नेम इक्वल टू क्या हो, मोहन। यहाँ पर नेम, नेम कॉलम में मोहन हो, वहाँ पर क्या आ जाए, ये आ जाए। सक्सेसफुल डिलीट करते हैं। आ गया, वेरी सिंपल। अब कभी कभी आपत्ति आ जाती है, क्या आ जाती है, आपत्ति आ जाती है, पूरी टेबल ही डिलीट करनी है साहब, तो कैसे करें, ये भी सीख लो, बाद में बोलोगे। ड्रॉप टेबल, कौन सी टेबल, पर्सन टी जो बनाई थी, ये वाली टेबल एग्जीक्यूट कर देते हैं। सक्सेसफुली रिटर्न हो गई, ड्रॉप का अब रोल बैक नहीं होगी, वापस नहीं आएगी। देख लेते हैं, सिलेक्ट सब कुछ, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम पर्सन टी। आ पा रही है, नहीं आ पा रही है, यहाँ पर दिख पा रही है, टेबल में दिख पा रही है क्या, नहीं दिख पा रही, क्यों डिलीट हो गई। रिफ्रेश कर लेते हैं। सिंपल सा देखो, कस्टमर डीबी नीचे की तरफ मूव करते हैं, टेबल आ पा रही है, नहीं आ पा रही। जब टेबल ही डिलीट हो गई तो डेटाबेस का क्या करूं, कस्ट डीबी था इसको भी डिलीट ही कर देता। ड्रॉप डेटाबेस, क्या नाम है, कस्ट एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं हो रहा क्योंकि इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस से। अपना जो डीबी है वो डेटाबेस से कनेक्टेड है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया। अभी रन करता हूँ, रिटर्न सक्सेसफुली डिलीट हो गया। क्या हुआ देख सकते हो, डेटाबेस चला गया, टेबल चली गई। तो इस वाली वीडियो में अपन ने सीखा क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर अपन ने कवर किया है कर्ड ऑपरेशन के बारे में, कैसे टेबल क्रिएट करनी है। अपन ने एक तो देखा कि डेटाबेस, वापस से देखा डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस कैसे डिलीट करते हैं, जो कि अपन ने अभी देखा। इसके साथ साथ अपन ने कर्ड ऑपरेशन देखा, क्रिएट टेबल क्रिएट करना, टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना, डेटा रीड कैसे करना है, सिलेक्टेड कॉलम वाले डेटा को कैसे रीड करना है, कोई मॉडिफिकेशन की नीड है तो अपडेट कमांड कैसे यूज़ करनी है, डिलीट कमांड कैसे यूज़ करनी है। तो these all things we learn in this video, and we will learn something new things. Actually we learn where clause in next video. So तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों। चलो।